जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 12वें का हल कराऊंगा। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D BC को विभाजित करता है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर, CD की लंबाइयाँ BD की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए, यानी कि AB और AC हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं फिगर रहा जैसा कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि वृत्त के परिगत यानी वृत्त को छूते हुए ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु ए रहा D BC को विभाजित करता है, B और C को बांटता है कि लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी BD की लंबाइयाँ 8 और CD की लंबाइयाँ 6। तो देखिए आकृति 10.14 में तो भुजाएं AB और AC हमें ज्ञात करना। तो देखिए यह हमारा बाह्य बिंदु है, ये हमारा क्या है, बाह्य बिंदु। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो यह भी तो हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। कारण लिख देंगे क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसे बिंदु क्या कहते हैं, D, इसे कह देते हैं E और इसे कह देते हैं F। अगर यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, कारण हमने बता दिया अभी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान है। अगर मान लीजिए अगर इसको मैंने x मान दी, यह तो कुछ दिया ही नहीं, तो यह अभी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इतना तो हमने आसानी से पहले कर दिया। अब देखिए, अब हमें कह रहा है कि AC ज्ञात करना है, हमें AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको, त्रिभुज है बड़ा, इसे पहले इसको मिला देते हैं। अब इसको मिला देते हैं। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, तो इसे मिला देते हैं पहले। और कोई है कि बस इतना ही है, और इसको हम पूरा मिला दें ताकि अच्छे से एक त्रिभुज बन जाए। कुछ इस प्रकार हो गया। अब देखिए बड़ा त्रिभुज है ना, बड़ा त्रिभुज अब यह 3 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। एक त्रिभुज, इसे O कह देते हैं, AOC, AOB और COB। 3 त्रिभुज में बट गया बड़ा त्रिभुज। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें AB का मान ज्ञात करना था, और AB का मान तभी ज्ञात हो सकता है जब हम त्रिभुज बनाएंगे, तभी तो x का मान प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए, अब तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। जो आएगा उसे समीकरण 1 कह देंगे। और पुनः हीरोन के सूत्र से, क्योंकि इन भुजाओं का
मान अलग अलग है, इसलिए हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे और कंपेयर कर देंगे समीकरण 1 जो अभी इस त्रिभुज से इन 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला साधारण तरीका से, और उसके बाद हीरोन के सूत्र से त्रिभुज बड़े वाला का निकालेंगे, तो दोनों कंपेयर कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, उसके बाद आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, लंबा होगा लेकिन मज़ा आ जाएगा करने में, लेंदी होगा लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे हम माना, सबसे पहले लिख देते हैं क्या ज्ञात करना है, हमें लिखेंगे ज्ञात करना है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ज्ञात करना है, क्या अगर ज्ञात करना है ए बी और ए सी की वैल्यू। कहा है ना ए बी और ए सी, देखिए ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमें ए बी ज्ञात हो जाएगा और ए सी भी ज्ञात हो जाएगा और ए सी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा ए सी स्पर्श दिख रहा है कि नहीं, स्पर्श रेखा ए सी के परपेंडिकुलर क्या है, ओ एफ। क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अभी कारण भी लिखेंगे, तो लिखेंगे ए सी परपेंडिकुलर है ओ एफ। इसी प्रकार सी बी परपेंडिकुलर है ओ डी। इसी प्रकार ए बी दिख ना रहा है, चलिए दिख नहीं रहता, अभी दिखेगा, ए बी परपेंडिकुलर है ओ ई के। तो देखिए फिगर समझा रहे थे इसीलिए नहीं दिखा है। अब कारण दे देंगे, क्या देंगे, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। अब हमें इस तो पता हो गया लंब होता है, क्यों किया, क्योंकि अभी हमें जब त्रिभुज लेंगे तो उसमें लंब क्या होगा, इसीलिए लिया। और देखिए यह अभी त्रिज्या है, तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो यह अभी 4 सेंटीमीटर होगा, यह अभी 4 सेंटीमीटर, इसीलिए लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से जो हमने ये किया शुरुआत में, इसको लिख लेते हैं और कारण दे देते हैं क्यों बराबर है। तो लिखेंगे सी डी बराबर है, अब लिखेंगे आपसे, अब दिख रहा है नहीं आ रही हो तो इसको अलग ही बनाना चाहिए था। सी डी बराबर है सी एफ के, सी डी बराबर है सी एफ के, और बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी डी बराबर है आपका बी ई के, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ए ई बराबर है ए एफ के, ए ई बराबर है ए एफ के, कितना 1 सेंटीमीटर हमने माना था। अब लिखेंगे क्यों बराबर है, तो कारण दे देंगे। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से लिखेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कारण लिखना बहुत जरूरी है, इसका 1 नंबर रहता है, नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन 6 नंबर में आया है, कई साल पूछा गया। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई।
तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से अब फिगर तो उधर है, ठीक है, अभी दिखा देंगे। त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या था हमारे पास, देखिए तीनों अब हम एक बार देख लेते हैं। ए ओ सी का क्षेत्रफल, सी ओ डी का क्षेत्रफल। ए ओ सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज, देखिए दो का तो लिख लिए, ए ओ सी का क्षेत्रफल लिख लिए और हमने लिखा सी ओ डी का क्षेत्रफल, सी ओ डी का, सी ओ बी का क्षेत्रफल है, सी ओ बी है, सी ओ बी का क्षेत्रफल, सी ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई प्लस हाफ आधार गुणे ऊंचाई प्लस हाफ आधार गुणे ऊंचाई। 1 2 3 हो गया ना। अब देखिए सब में हाफ ऊंचाई हाफ ऊंचाई हाफ ऊंचाई कॉमन है, क्योंकि आधार तो सबका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आधार हमारा x प्लस 6 है, x प्लस 6 हाफ आधार ये हो गया। ऊंचाई हमारे पास क्या है, ई है। परपेंडिकुलर तो ऊंचाई होता है, अभी हमने बताया क्यों ये है, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, इसीलिए हमने इसका कार्य समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो आधार ए हो गया। और एक तरीका और होता है, जो भी आधार माना उसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर घेर दिया जाता है, तो इससे भी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप समझ गए। ठीक है, आप लिखेंगे तो हम लिख लेंगे हाफ, और ऊंचाई सब में सेम क्यों है, क्योंकि देख सकते हैं यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4, इसीलिए हमने कॉमन ले लिया। हाफ ऊंचाई कॉमन ले लेंगे, ऊंचाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आधार प्लस आधार प्लस आधार। अब सब में आधार बच गया, तो हाफ ऊंचाई की वैल्यू रख देंगे हम। ऊंचाई की वैल्यू क्या था, 4 था, तो 4 रख दिए। आधार का मान पहले त्रिभुज का क्या था, x प्लस 6 और दूसरे त्रिभुज का क्या था, 8 प्लस 6, दूसरे त्रिभुज का क्या था, 8 प्लस 6 और तीसरे त्रिभुज का 8 प्लस x। अब देखिए कितने आसानी से हो गया, 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2। अब 8 6 6 12, अब 12 8 20 8 28, तो लिख देंगे 28 x प्लस x 2x। अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 तो ये था, इंटू 2 कॉमन ले रहे हैं 2, तो 14 दूनी 28 प्लस x, तो क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 14, 2 से 2 में गुणा करें 4 ही ना आएगा भाई, तो आ जाएगा x। तो हमारे पास आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसे समीकरण 1 कह देते हैं। अब देखिए जो भुजाएं थी हमारे पास, जो आधार था यानी कि भुजा थी, उसे मान लेते हैं, अगर a बराबर हम मान लेते हैं x प्लस 6, जो आधार था इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6, b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा हमारे पास, b क्या था 8 प्लस 6 और c क्या हो जाएगा हमारे पास, c क्या था 8 प्लस क्या था 8 प्लस x था ना, 8 प्लस x। जो ये आधार था x प्लस 6, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया। अब देखिए हीरोन का फार्मूला लगाएंगे तो पहले s तो पता होना चाहिए। s ज्ञात करने के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो 8 6 14 हो जाएगा, ये तो जुटेगा ही नहीं, x प्लस 6 ही रहेगा, और यह भी जुटेगा नहीं, तो 8
प्लस एक्स ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से एस की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 लाइन बचे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब ए का मान क्या है, एक्स प्लस 6, बी का मान है 14 और सी का मान क्या है 8 प्लस एक्स बट्टा में 2। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अच्छा 8 छः कर 14 6 20 28 एक्स प्लस एक्स 2 एक्स बट्टा में है 2, ये बट्टा इधर कर रहे हैं ताकि जगह बचे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स, 14 दूनी 28 और 2 एक्स में 2 से भाग देंगे। कॉमन लेने का मतलब जितना संख्या है उसमें जो कॉमन लिए उससे भाग दे दें, बट्टा में 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 प्लस एक्स। इसे समीकरण 2 कह देंगे, समीकरण 2 कह देंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कर दिए जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से नहीं यार, अभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन के, ये समीकरण 1 नहीं है, समीकरण 1 तो त्रिभुज ये हीरोन का सूत्र से निकालेंगे, उसको कहेंगे ना, तब तुलना करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हम आपको बताए थे बेसिक लेक्चर में, आपको मालूम होगा। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब जो हमने मान प्राप्त किया है एस का 14 प्लस एक्स, अब इसमें पुट करेंगे तो हमने क्या प्राप्त किया है 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स। अब देखिए माइनस का साइन है और ए का मान हमारे पास क्या है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। एक्स प्लस 6 है तो माइनस प्लस एक्स है तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 6 आ जाएगा। इसी प्रकार एस का मान है 14 प्लस एक्स और बी का मान है माइनस का बी, तो बी का मान है हमारे 14, तो 14 है प्लस का और माइनस यहाँ है तो गुणा करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। ब्रैकेट मान एस 14 प्लस एक्स एस का मान और माइनस के गुणा कर देंगे हम 8 में तो माइनस का 8 और प्लस है तो माइनस का एक्स। अब देखिए अब आसानी से सरल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर रहे हैं 14 प्लस एक्स, देखिए माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा और 14 में से 6 चला जाए तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 चला जाएगा तो 8 और 14 से 14 खत्म प्लस ब्रैकेट में एक्स और इसी प्रकार एक्स से एक्स खत्म और 14 में से 8 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, 8 6 14 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया 14 प्लस एक्स रूट में 14 प्लस एक्स 8 छक 48 8 छक 48 एक्स आ गया, ये इंटू गुणा है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में ही कर देते हैं, इसे समीकरण 2 कहेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से जो निकाला और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सिंपल तरीके से निकाला, तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाता है कर कर। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो हमें और पेज चाहिए होगा तो 1 मिनट रुकिए, हम पेज लेकर आते हैं। दोस्तों पेपर आ गया है, अब देखिए इसको देख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, ये था 14, कहाँ गया यार, समीकरण 1 हमारा ये रहा, हाँ तो यहाँ पर लिखे हैं कि नहीं, हाँ लिखे हैं समीकरण 1 व 2। तो समीकरण 1 से हम यहाँ ले लेंगे 4 14 प्लस एक्स बराबर समीकरण 2 हमने क्या प्राप्त किया, रूट में 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 48 एक्स। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, वेरी गुड। 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में
और 48x। अब देखिए 16 करने 16, 16 तियाँ 48, तो यहाँ पर 3x आ गया। और 14x अगर a प्लस बी लिखा है तो इसे a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स और क्या बच गया 3x। 14x से 14x ख़त्म हो गया क्योंकि ये जाएगा गुणे में, यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। और 1 से 3x में गुणा करेंगे तो 3x रहेगा। तो 14 प्लस x बराबर 3x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 14 बराबर 3x, प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x, 3x में से एक जाए 2x आए 14 यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमें x की वैल्यू ही प्राप्त करनी थी, x की वैल्यू प्राप्त करने में इतना समय लग गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, ए बी और ए सी की वैल्यू ज्ञात करना था। तो ए बी की वैल्यू ज्ञात करना था, ए बी, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार ए बी क्या था हमारे पास, ए बी क्या है देख लीजिए, x प्लस बी ई, और बी ई की वैल्यू क्या हमने प्राप्त की है, बी ई कहाँ गया यार, बी डी और ए रहा बी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है और x की वैल्यू 7 है, तो 8 7 15, तो ए बी की वैल्यू आ गई 15। इसे लिख देंगे आंसर। और हमें ज्ञात करना था ए सी की वैल्यू, ए सी क्या है, सी एफ प्लस ए सी, तो एक तो x है और प्लस सी एफ, तो ए सी और x प्लस सी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी प्राप्त किया, लिखा है यहाँ पर सी एफ की वैल्यू है, सी एफ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, यहाँ खींच देते हैं एक लाइन, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ए सी की वैल्यू है एक्स की जगह रख देंगे हम 7, क्योंकि इसका वैल्यू 7 प्राप्त किया है 6, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये आंसर है। तो दोस्तों हमने बहुत आसानी से हल कर दिया। अब आपको दिखा देते हैं कैसे आपको नोट करना है। सबसे पहले ये प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद यह डायग्राम, फिगर, चित्र जो भी कहिए, उसके बाद ए, उसके बाद पेज पलट देंगे, उसके बाद ए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, उसके बाद हमने यहाँ से ए बी सी मान लिया, उसके बाद एस ज्ञात किया, एस ज्ञात करने के बाद हीरोन के सूत्र से मान प्राप्त किया, उसे समीकरण 1 2 से तुलना कर दिया, उसके बाद ए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से एक्स का मान प्राप्त हो गया और एक्स का मान हमने ए बी और ए सी में रख दिया। तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से, बहुत मजे से समझाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 13 के हल के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मज़ा आ जाएगा करने में, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है तो मज़ा तो आता ही है, क्योंकि ज़्यादा खोजने का मौका मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 13 के हल के साथ।